बिहार में शिक्षक भर्ती का इंतजार पिछले 7-8 महीने से आप सभी लोग कर रहे थे और कल शिक्षा मंत्री जी ने आपका यह इंतजार खत्म कर दिया है। बिहार में टीआरई 4.0 और एस्टेट दोनों परीक्षाओं की घोषणा किया जा चुका है। लेकिन यहां पर एक बात है, हम लोग कह सकते हैं कि मजा नहीं आया। मजा इसलिए नहीं आया क्योंकि जो पदों की संख्या है वह ना के बराबर है और जो हम लोगों का सपना था कि चुनाव से पहले टीआरई 4.0 हो जाए, वह सपना भी चकनाचूर हो गया है। चलिए डिटेल में हम लोग बातें करते हैं कि क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। पहले एस्टेट की बात कर लेते हैं। एस्टेट में बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। पटना का जो गांधी मैदान है वो पूरा भरा रहता था। उसकी घोषणा करते हुए हमारे मंत्री जी ने कहा है कि आपका जो आवेदन है वो अगले सप्ताह से ले लिया जाएगा। एस्टेट का आवेदन अगले सप्ताह से ले लिया जाएगा। आपकी जो परीक्षा होगी वो 4 से 25 अक्टूबर के बीच में कभी भी हो सकती है, यानी अक्टूबर में आपकी परीक्षा हो जाएगी। वो 1 नवंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये एस्टेट के बारे में कहा गया है। और पहले टीआरई 4.0 का जान लेते हैं कि इसका जो आवेदन होगा वह भी अगले सप्ताह यानी कि 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 8 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम डेट जो है वह चुनाव के बाद है, जो कि 16 से 19 दिसंबर को होगी। और आपका जो रिजल्ट आएगा वह 20 से 24 जनवरी 2026 यानी कि अगले साल आएगा। तो ये टीआरई 4.0 के बारे में है और ये एस्टेट के बारे में है। ये सारी चीजें आप लोग जानते ही हैं, ये कल की न्यूज है। अब शिक्षा मंत्री जी ने यहां पर घोषणा तो किया, लेकिन जो पदों की संख्या बताई जा रही है वह मात्र लगभग 27,910 पद ही बताए जा रहे हैं। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था यह शिक्षक भर्ती नहीं है, यह एक मजाक है। भैया इतने पदों का जो अधियाचन है ये जुलाई के महीने में ही मिल गया था। तो पिछले 1 महीने से सरकार क्या कर रही है, जो विद्यालय समिति है वह क्या कर रही है? क्या ये लोग रिक्त पदों का डाटा इकट्ठा नहीं कर पाए? 1 महीने का समय बहुत बड़ा समय होता है, उसमें कुछ ये कर नहीं पाए हैं। और ये पदों की संख्या पर अगर विज्ञापन निकालना था तो जुलाई में ही निकाल देते। इतने रिक्त पदों का विज्ञापन यानी अधियाचन तो हमें जुलाई लास्ट में ही मिल गया था। तो ये बेवकूफ बनाने वाली यहां पर प्रक्रिया है। आपके शिक्षक भर्ती आ रही है लेकिन स्टूडेंट बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी स्टूडेंट खुश नहीं है, क्योंकि ये जो एग्जाम डेट देखकर और रिजल्ट की जो डेट है वह देखकर कोई खुश कैसे हो सकता है। जहां 50,000, 60,000, 70,000 पदों की यहां पर बात हो रही थी और आपका 5.0 मिलाकर लगभग 1.25 लाख से भी ज्यादा पदों की बात हो रही थी, वहां पर ऊंट के मुंह में जीरा लगभग 27,000 पद दिए जा रहे हैं। इसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। और अब बात करते हैं एस्टेट की। तो भैया एस्टेट में कुछ फेलियर स्टूडेंट हैं, कुछ चंदा चोर हैं, कुछ फेलियर स्टूडेंट हैं जो पिछला वाला एस्टेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। बार बार धरना करना है, बार बार धरना करना है। वो इनका प्लान बिल्कुल सफल हो गया और आपका 4.0 लटक गया। जिससे नौकरी मिलनी है, जिससे मान सम्मान मिलना है, जिससे हमारी जिंदगी बदलनी है, 4.0 की भर्ती वो लटका दिया गया। और एस्टेट जो एक पात्रता परीक्षा है उसको कर दिया गया। पिछले वाले एस्टेट हुआ है उसका मार्कशीट बटी है, तब से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। मेरे कहने का सीधा मतलब था जो पिछला वाला हुआ है उसके बाद 4.0 दे दो, उसके बाद एस्टेट करा लो, एस्टेट के बाद फिर 5.0 करा लो। तो जो नए वाले बच्चे हैं जिन्होंने 1 साल 2 साल में क्वालिफाई किया है, बीएड क्वालिफाई किया है या एमए क्वालिफाई किया है, उनका भी काम बन जाएगा। जो पुरानी भर्ती में एस्टेट क्वालिफाई करके बैठे हैं उनका भी काम बन जाएगा। लेकिन जो फेलियर स्टूडेंट हैं, चंदा चोर लोग हैं, वो इस चीज को कैसे होने देते? एस्टेट कराने के चक्कर में शिक्षक भर्ती को लटका दिया गया। और पूरा दोष किसका है? पूरा दोष है बिहार सरकार का। हमारे मंत्री जी ने घोषणा किया है, इससे पहले भी इन्होंने बहुत ही घोषणा किया है। अब इस तारीख को आपका एग्जाम हो जाए, ये एस्टेट का पेपर हो जाए तो समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घोषणाएं तो पिछले 3-4 महीने से लगातार होती ही रही हैं। तो आपका जो फॉर्म है, विज्ञापन है, वो अगले सप्ताह आ जाए। 8 तारीख तक, 10 तारीख तक, 15 तारीख तक अगर विज्ञापन आ जाता है तब तो हम इस बात पर भरोसा करेंगे कि हाँ ये जो लिखा है ये बिल्कुल सही है। नहीं तो यहाँ पर भरोसा करने लायक है नहीं। और एक बात फिर कहें, चंदा चोर जीत गए। जो पढ़ने वाला बच्चा था, जो कमरे में बैठ के पढ़ रहा था, जो अपने गरीबी से निकलना चाह रहा था, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाह रहा था,
उसका सपना टूट गया। वो चंदा चोर धरना प्रदर्शन कर करके उन्होंने स्टेट को ले आए और टीआरई 4 को लटका दिया। तो ये अलग अलग ग्रुप हैं, बच्चों के छात्रों के अलग अलग ग्रुप हैं। कुछ लोग कहेंगे हमें सिर्फ स्टेट चाहिए, कुछ लोग कहेंगे टीआरई 4.0 चाहिए। और अब इस पर नया धरना होगा। ये दोनों लोग मिलके एक नया धरना करेंगे और नया धरना जेडीयू कार्यालय में होगा। हो सकता है 3 या 4 तारीख को, जो भी उसकी डेट है मुझे नहीं पता है। वो धरना करेंगे कि भैया पदों की संख्या बढ़ाओ। तो कभी तो आपस में लड़ोगे और कभी धरना एक साथ मिलके करोगे, तो क्या मतलब है? ये कुछ कहने की यहाँ पर बातें नहीं है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ। आप सभी लोग टीआरई 4.0 की तैयारी करते रहिए। और हाँ, गणित पढ़ने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और आपको इंपॉर्टेंट बता दें कि प्रैक्टिस सेट के बारे में जानते रहिए कि प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर सारी जानकारी आपको दी गई है। मात्र 99 रुपए इसकी प्राइस है। 99 रुपए में 150 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करा दिए जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही नाम मात्र की फीस पर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, जिससे आप अधिक से अधिक अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अगर कोई आएगी तो उसके साथ। और हाँ, हम लोगों के साथ बने रहिए। यहाँ पर हम लोग गणित के प्रैक्टिस सेट को इसी यूट्यूब चैनल पर सॉल्व कराएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।